क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.1 है, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन 8 में क्या है कि निम्नलिखित समीकरणों के 4 हल ज्ञात करें। हमको क्या करना है, 4 हल ज्ञात करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये जो 2y देख रहे हैं इसको यहाँ लिखेंगे बराबर 6 और x को इधर लाएंगे तो -x हो जाएगा। अब 2 को कहाँ भेजेंगे, तो 2 को भेज देंगे नीचे, यानी 6 - x और बट्टा 2 हो गया। इस प्रकार से y का मान हमको इतना प्राप्त हुआ। अब यहाँ हम क्या करेंगे, तो देखिए एक बॉक्स बनाएंगे। इस बॉक्स में हमको मान रखना है, ये x है, ये y है, 1 2 3 और एक 4 मान हमको निकालना है, यानी 4 हल हमको निकालना है। तो x के जगह पे आप अपने मन से मान डालेंगे, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 0 रखिए। तो कहेंगे कि जब x बराबर 0 तो y बराबर क्या होगा, तो y बराबर है क्या, 6 माइनस x के जगह पे 0 रखेंगे, बट्टा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 6 में से 0 घटाएंगे तो कितना होगा, 6 होगा, और 6 बट्टा 2 यानी भाग देंगे 2 से तो 3 हो जाएगा। 6 में से 0 घटाएंगे 6 होगा, और 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 होगा। इस प्रकार से मेरा एक मान प्राप्त हुआ। फिर जब x बराबर 2 तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 माइनस x के जगह पे 2 रख देंगे और नीचे में बट्टा में 2 हो गया। अब 6 में से 2 घटाएंगे 4 बट्टा 2, और 4 को हम 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस प्रकार से x का मान 2 तो y भी मेरा कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, तीसरा में कहेंगे फिर जब x बराबर अपने मन से हम रखेंगे मान, अगर 4 रखते हैं, ठीक है ना, x बराबर कितना रखते हैं, 4 रखते हैं, तो y बराबर कितना होगा, देखिए यहाँ तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4 बट्टा 2। अब 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बट्टा 2, इसको काटेंगे तो 1 आ गया। ठीक है, अब 3 को तो मान हो गया। अब चौथा मान क्या होगा, देखिए यहाँ तो 3 तो हो गया। अब 4 में फिर क्या करेंगे, फिर जब x बराबर कितना मान रखेंगे प्यारे बच्चों, तो अपने मन से रखेंगे, 8 रखना है तो 8 रख दीजिए, 8। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस x का मान 8 रखेंगे और बट्टा में 2 हो गया। अभी 6 में से तो 8 नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे तो -2 बट्टा 2, इसको काटेंगे तो एक बार में, यानी यही यहाँ लिखेंगे। 0 रखें x का मान तो y का मान कितना आया, 3। x का मान 2 रखे, y का मान 2 आया। x का मान 4 रखे, y का मान 1 आया। x का मान 8 रखे हैं तो y का मान 1 आया। इस प्रकार से मेरा ये यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आपका 8 का ये कंप्लीट हुआ। अब 8 का 2 नंबर देखिए, तो ये -1 है, यहाँ लिखेंगे -1, यानी ये क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये -1 आ गया, तो यहाँ 8 रखने पे -1 आया, तो यही मेरा उत्तर हो जाएगा। इसका आंसर बहुत हो सकता है, आप अपने मन से x का मान जो रखेंगे y का मान अलग आएगा। तो इस प्रकार से अब 2 नंबर देखिए, 2 नंबर है x + y बराबर 0। तो इसमें भी हम y का मान निकालेंगे, x इधर आएगा तो -x हो जाएगा। फिर हमको इसका 4 गो मान निकालना है,
तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 1 4, एक्स वाई। एक्स का मान अगर हम 1 रखते हैं तो वाई का भी मान -1 आ जाएगा। एक्स का मान अगर हम 2 रखते हैं, ठीक है ना, एक्स का मान 2 तो वाई कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। एक्स का मान अगर हम 3 रखते हैं तो वाई का मान आ जाएगा -3, और एक्स का मान अगर हम 4 रखते हैं तो वाई का मान आ जाएगा -4। इस प्रकार से मेरा यह आंसर हो गया। ठीक है, तो अब देखिए 3 नंबर। तो यहाँ क्या होगा, देखिए 2x और -3y माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 बराबर 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान निकालना है। तो 2x + 6 और y को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बराबर 3y। तो 3 को हम कहाँ भेजेंगे, तो 2x + 6 और 3 चला आएगा नीचे, यानी मेरा क्या आ गया, y का मान कितना आ गया, तो 2x + 6/3। अब x का मान कितना रखेंगे, जो हमारा 4 गो मान प्राप्त होगा। तो देखिए एक बॉक्स बना देते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स बना देते हैं। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, और ये 4 गो मान हमको निकालना है। तो x का मान अपने मन से आप रखिए जो आपका 3 से डिवाइड हो जाए। तो x का मान आप क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। x बराबर अगर 0 तो इसका तो 2 में 0 से गुना करेंगे 0 होगा, तो इसका कहानी ख़त्म। अब 6/3 होगा, तो 3 से 6 को काटेंगे तो 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर x का मान अपने मन से रखेंगे। अगर -3 रखते हैं तो 3 दूना 6, -6 और +6 0, 0/3 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर आप मान अगर x का रखेंगे 6 रख कर देखेंगे तो 6 दूना 12। x का मान अगर 6 रखेंगे तो 6 दूना 12, 12 और 6 18, 18 को 3 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम 6 रखे हैं तो 6 दूना 12, 12 6 18, 18 को 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, y का मान 6 हो जाएगा। इस प्रकार से आप मान रख सकते हैं, ठीक है ना। अब -6 अगर हम रखते हैं तो -12 आ जाएगा। 6 दूना 12, -12, -12 में से +6 को घटाएंगे तो -6, -6 को 3 से भाग देंगे तो -2। इस प्रकार से ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 4 गो मान प्राप्त हो गया, यानी x बराबर 0 तो y बराबर 2, x बराबर -3 तो y बराबर 0, x बराबर 6 तो y बराबर 6, x बराबर -6 तो y बराबर -2, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखिए -6 अगर रखेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा। -12 में से 6 को घटाएंगे +6 को तो -6 होगा, और -6 को 3 से भाग देंगे तो -2 होगा, ठीक है। अब 4 नंबर देखिए, तो ये है 4 नंबर, ठीक है ना। इसको गुना करेंगे तो 2x - 2 + 3y बराबर 4 हो गया। इसमें हम 3y को इधर रहने दीजिए, 4, और ये -2 इधर आएगा +2, और 2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा। ये 3y बराबर 4 और 2 6 -2x हो जाएगा। इसलिए y बराबर अगर हम कहें तो 6 - 2x और बट्टा में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 4 गो हल इसका निकालना है, यानी 4 हल हमको निकालना है। तो देखिए 1 2 3 1 4, यहाँ x यहाँ y। x का मान हम कितना रखेंगे, जो y का मान हमको 4 गो मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए आप अपने मन से x का मान जो रखना है वो रख दीजिए। अगर x का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 6 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो x का मान हम कितना रख देते हैं, 0। तो 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 होगा, 6 को 3 से भाग देंगे 2 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे, देखिए जब x बराबर 0 तो y बराबर 6 - 2 गुना 0 और बट्टा में 3। अब यहाँ देखिए 6, ये 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 होगा, और 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 और बट्टा 3,
3 से काटेंगे 6 को, कितना आ गया 2 आ गया। इस प्रकार से यहाँ है। ऐसे ही यहाँ आप मान डालेंगे अपने मन से, ठीक है। तो x का मान आप कितना रखेंगे, फिर x का मान हम अपने मन से अभी 0 रखे हैं। अब आप अपने मन से जो मन हो वो रखिए, लेकिन 3 से कट जाए। जैसे 3 रखते हैं तो 3 दूना 6, तो 6 में से 6 घटाएंगे 0, 0/3 क्या होगा 0 होगा। अब 3 के बाद आप -3 रख दीजिए यहाँ, ठीक है। तो -3 में 2 से गुना करेंगे -6 और माइनस माइनस प्लस 6, 6 6 12, 12 को 3 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ आ गया आपको समझ में। इसी तरह यहाँ मान रखेंगे, जैसे देखिए x बराबर कितना रखना है -3, तो देखिए यहाँ y बराबर क्या था 6 घटाओ 2 गुना x का मान -3 बट्टा में कितना 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ या y बराबर माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 और बट्टा में 3, 6 6 12, 12/3 काटेंगे तो 4, यही तो है। यहाँ -3 रखने पे कितना आया 4 आया। इसी प्रकार से फिर अपने मन से यहाँ हम रखेंगे कि कितना मान रखे जो मेरा आराम से कट जाए, ठीक है। फिर यहाँ पर 6 रखते हैं मान 6, तो 6 दूना 12, तो 6 घटाओ 12 क्या होगा -6, -6 को 3 से भाग देंगे तो क्या होगा -2, ठीक है। देखिए यहाँ आपको बताते हैं क्या रखना है मान, x बराबर रखना है 6, तो यहाँ लिख दीजिए जब x बराबर 6 तो y बराबर 6 घटाओ 2, x के मान कितना यहाँ रखना था, यहाँ पर 6 रखना है। देखिए 6 और बट्टा में क्या है 3, तो 6 घटाओ 6 दूनी 12/3, उल्टा घटाएंगे -6/3 काटेंगे तो -2 आ जाएगा, -2। इस प्रकार से यहाँ देखिए 6 रखने पे कितना आया -2। यही हमारा 4 गो मान हुआ और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका 4 नंबर कंप्लीट हुआ। अब 5 नंबर देखिए क्या है। तो 5 नंबर में है x बराबर 0, तो इसको हम क्या करेंगे x प्लस 0 गुना y बराबर 0 हो गया। अब x बराबर इधर लाएंगे तो -0 गुना y हो जाएगा। इसका बॉक्स बनाएंगे, 4 गो हल हमको निकालना है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ x यहाँ y, अगर y का मान अगर हम 1 डालेंगे तो x का मान 0 हो जाएगा। y का मान अगर हम 2 रखेंगे तो 2 में 0 से गुना करेंगे 0 होगा, किसका मान x का मान। अगर y का मान 3 रखेंगे तो 3 गुना 0 0 होगा, फिर भी x का मान 0 आएगा। y का मान अगर हम 4 रखेंगे तो 4 गुना 0 यानी 0 आएगा, तो x का मान 0 आ जाएगा। जैसे देखें यहाँ जब y बराबर 1 तो क्या होगा x बराबर -0 गुना y का मान 1 रखेंगे, 0 में 1 से गुना करेंगे 0 होगा। देखिए यहाँ आ गया। उसी प्रकार से y का मान अगर 2 रखते हैं तो x बराबर -0 गुना y के जगह पर 2 रखना है, तो क्या होगा 0 में 2 से गुना करेंगे 0 आएगा। इस प्रकार से यहाँ बना है। तो अब देखिए 6 नंबर में अब क्या है, y बराबर है 0। क्या है प्यारे बच्चों, y बराबर है 0, तो इसको आप बनाइए 0 गुना x, ठीक है। अब प्लस y बराबर 0 करेंगे। अब इसको इधर भेजेंगे तो y बराबर -0 गुना x हो जाएगा। इस प्रकार से फिर बॉक्स बनाएंगे, उसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे 1 2 3 और 4 x y। यहाँ x का मान, यहाँ देखिए यहाँ 1 रखते हैं x का मान, तो 0 में 1 से गुना करेंगे 0 होगा y का मान। अगर हम 2 रखते हैं x का मान तो 2 गुना 0 0, तो y का मान 0 आ गया। अगर हम x का मान 3 रखते हैं, 3 गुना 0 0, तो y का मान 0।
4 रखते हैं मान, तो 4 गुना 4 रखें यहाँ, 4 गुना 0 0, यानी y का मान 0। यानी जब x बराबर क्या रखे हैं, x बराबर 1, तो y बराबर क्या है, y बराबर है -0 गुना x के जगह पे 1 रखेंगे और 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ देखिए नीचे, फिर जब x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर -0 गुना x के जगह पर 2 रखेंगे, 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। इसी प्रकार से जब x का मान यहाँ लिखेंगे 3 तो y का मान 0, ऐसे करके बना है। देखिए यहाँ जब x बराबर 3 तो y बराबर यह है -0 गुना 3, 0 में 3 से गुना करेंगे 0। अब जब फिर x बराबर 4 तो y बराबर -0 गुना 4, x के जगह पे यहाँ 4 रखेंगे, तो अब 4 में 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। यही तो यहाँ लिखे हैं बॉक्स के अंदर में, तो इस प्रकार से मेरा यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। तो आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।